A very good morning to all my dear students. I am your English teacher Kiran Vaid. Welcome back to my English language session. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 15, preposition of your grammar cloud books. So open your grammar cloud books and open chapter number 15, prepositions. What are prepositions? You also learnt about prepositions or position words in your previous class. The word preposition is made of two words, pre, which means before, and position, which means place. A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show relation of noun with the rest of the sentence. जो preposition होती है वो word क्या होता है, वो noun से पहले, noun या pronoun से पहले आता है to show relation of a noun with the rest of sentence. पूरे sentence के साथ जो बाकी का sentence बचता है उसके sentence के साथ उसका relation बताने के लिए use करी जाती है. For example, in, on, under, below, before. Here, look at the picture. Where is the bird? The bird is in the cage. The bird is between the flowers. The bird is under the tree. The bird is on the tree. The bird is in the cage. The bird is between the flowers. ऐसे बार बार वो अपनी जगह चेंज कर रहा है. Okay? Position, preposition of place are used to indicate the location or position of object. जो preposition of place होती है वो उसकी जगह के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में बताती है. Now look at this ball. First of all, in first picture, where is the ball? In the box. Next, on the box. Next, under the box. Next to the box. Next, between the boxes. किसी दो चीज़ों के बीच में होने को between बोलते हैं और एक से ज़्यादा चीज़ों के बीच में होने को among the boxes, among बोलते हैं. इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के आगे, बिहाइंड पीछे, अबब ऊपर, लेकिन उस जो हमारी चीज़ है उसके साथ टच ना करते होना, ऊपर होना, उसको बोलते हैं अबब द बॉक्स. अब यहाँ पे ऑन द बॉक्स था क्योंकि वो बॉक्स के साथ टच कर रहा है. अबब क्या है? द फैन इज अबब आवर हेड. फैन हमारे सिर के साथ टच नहीं करता है ना, हमारे सर के ऊपर होता है जब हम बेड पे बैठते हैं. बिलो, ऐसे ही बिलो होता है, जैसे अंडर होता है वो टच कर रहा होता है, बिलो टच नहीं करता. नियर पास में, एंड फॉर फ्रॉम दूर. वेयर इज द कैट? सॉरी, वेयर इज द कैट? द कैट इज इन द बॉक्स. बॉक्स के अंदर है. नाउ वेयर इज दिस बॉय? अंडर द ट्री. Here are some more examples. In front of, the dog is in front of the man. Dog बिल्कुल आदमी के आगे है. Behind means पीछे. Next to मतलब पास में. Between मतलब बीच में. Above मतलब बिल्कुल ऊपर. Under मतलब नीचे. Over मतलब भी ऊपर होता है. उसमें भी उस वर्ड, उस थिंग की जो सरफेस होता है उसको टच नहीं करते हैं. और बिलो में भी सेम होता है, उसको टच नहीं करते हैं. हेयर इज अ पिक्चर. आपको यहाँ पे चीज़ों को लेके आप सेंटेंस बना सकते हो. लाइक वेयर इज क्लॉक? ऑन द वॉल. वेयर इज सीनरी? ऑन द वॉल. वेयर इज टेबल? बिटवीन द सोफाज. वेयर इज कैट? ऑन द पियानो. ओके. नेक्स्ट इज preposition of direction. Words which are used to express the ways where objects move. किस डायरेक्शन में जाता है उसको preposition of direction बोलते हैं. Down, up, out of, into, towards. फर्स्ट इज डाउन, नीचे जा रहा है वो, डाउन. नेक्स्ट इज अप, वो ही इज वॉकिंग अप द स्टेयर्स. नेक्स्ट इज इन टू, गया बीच में, गया ना, इन टू. नेक्स्ट टूवर्ड्स, उसकी तरफ, बॉय गर्ल की तरफ फेंक रहा है और गर्ल बॉय की, इसको बोलते टूवर्ड्स. टूवर्ड्स के बाद है अवे, दूर जा रहा है उससे, अवे. नेक्स्ट इज अराउंड. बीज आर फ्लाइंग अराउंड द हाइव, वो अपने हाइव के चारों ओर घूम रही हैं. अराउंड मीन्स चारों ओर. पास मतलब जो बीता जा रहा है, सम टाइम जो बीता जा रहा है, अब वो वहाँ से जा ही जा रहा है, वो पास्ट. नेक्स्ट इज अलोंग, किसी चीज़ के साथ साथ चलना, वो ग्रास के साथ साथ चल रहा है. थ्रू मीन्स किसी चीज़ के बीच में से होके जाना. लाइक द ट्रेन इज गोइंग थ्रू द टनल. So do part C, D, E on page 83, 84 in your grammar cloud books. अभी मैंने आप इन सब एग्जाम्पल्स को आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपरली कि कहाँ पे हमें इन यूज़ करना है, कहाँ ऑन, कहाँ एट. ओके. So do part C, D, E on page 83, 84 in your grammar cloud book. Till then, bye bye, take care.
फिल इन द ब्लैंक्स विद बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ नियर बिटवीन और अमंग. पार्ट सी में है आई केप्ट द टॉय डैश योर बुक ऑन द टेबल. आई केप्ट द टॉय. टॉय कहाँ रखेंगे? I kept the toy dash your books on the table. उसके बुक्स के ऊपर भी रख सकता है और बुक्स के पास भी रख सकता है. इस पिक्चर में आपको दिख रहा है आपके ओपन ये बुक्स ओपन पेज नंबर 83 कि टॉय कहाँ है? बुक के पास पड़ा है तो नियर आएगा. डू नॉट पार्क योर कार डैश द गेट. गेट के इन फ्रंट ऑफ, सामने मत खड़ा करो. द बॉय इज डैश द पिलर. बॉय पिलर के कहाँ है? बिहाइंड. Okay, next is part D. Fill in the blanks with in, into or out of. Dash India people respect their elders. In India. इंडिया में लोग अपने बड़ों का आदर करते हैं. I do not like lying dash the bed for late. Lying in the bed for late. Okay. Rest you have to do by yourself. I will send you the answer keys later on. Next is part E. इसमें भी आपको ऐसे ही on, over, under, above और below word को use करना है. Okay. Till then, bye-bye. Take care.